हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों, मैंने सोचा पिछले 5-6 वीडियो से मैंने कोई भी एजुकेशनल वीडियो नहीं डाली है आपके पास। मतलब जितनी भी वीडियो मैंने आपको दी हैं दे ऑल आर कंसर्न्ड रिगार्डिंग द कट ऑफ एंड एनालिसिस एंड द इंफॉर्मेटिव वीडियो ओनली। तो आज मैंने थोड़ा सा कुछ अलग करने की सोची है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जिसने सीजीएल 2019 प्रीलिम्स में धूम मचा दी। जी हाँ, एक ऐसा सवाल जिसका आंसर मैं देख रहा हूं हर दूसरा बच्चा ढूंढ रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहूंगा कि मैंने 3 बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इंस्पेक्टर की पोस्ट से क्वालिफाई किया है। जी हाँ, ये मेरा फाइनल सिलेक्शन है। साथ ही साथ मेरा बैंक में एज ए पीओबी सिलेक्शन हुआ और एसबीआई में भी एज ए क्लर्क हुआ। और ज़्यादातर सिलेक्शन दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2012 में ही मेरा हुआ। और सिंस 2012 टू 2020 मैं कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही क्लोज नज़र रखे हुआ हूँ। यानी आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम का 8 ईयर का अनुभव भी है। साथ ही साथ दोस्तों, इन एग्जाम के अलावा हाँ दोस्तों, इन एग्जाम के अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने सीडीएस के एग्जाम, जी हाँ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम भी 8 बार क्वालिफाई किया है। और एयरफोर्स के एग्जाम को भी मैंने 4 बार क्वालिफाई किया है। दोस्तों, अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पर, जी हाँ ये व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों शुरू करते हैं आज जिस लिए आप हमारे इस चैनल पर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सवाल की जिसने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। जी हाँ, क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था लेकिन इसका आंसर एकदम आसान था। ये आपका सवाल था जिसे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे पूछा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस सवाल का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि ये सवाल है ज्यामिति का। और जितने भी बच्चे मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मुझे ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति से कितना प्यार है। जी हाँ, ज्यामिति के क्वेश्चन को मैं वैसे भी ढूंढता रहता हूं। और जैसे ही मुझसे 4 बच्चों ने करीब मुझसे पूछा था तो मैं समझ गया कि और भी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अब बिना कोई बात या देरी किए हुए अब हम लोग आ जाते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या है जरा पढ़िएगा। PQRS is a cyclic quadrilateral in which PQ is equal to x centimeter, QR is equal to 16.8 centimeter, RS is equal to 14 centimeter and PS is equal to 25.2 centimeter and PR bisect the QS। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये कहना चाह रहे हैं PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको बता चुका हूं मैं, जिसमें PQ बराबर x सेंटीमीटर, QR बराबर 16.8 सेंटीमीटर, RS बराबर 14 सेंटीमीटर एंड PS बराबर 25.2 सेंटीमीटर। PR को QS समद्विभाजित विभाजित करती है। x का मान आपको बताना है। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आपके 2019 प्रीलिम्स के पेपर्स को सॉल्व कराया हुआ है। वहां पर तो मैंने ये बोला था कि ज्योमेट्री का जो मैं पोर्शन आपको कराऊंगा वहां पर इसे पूरा बता दूंगा, लेकिन ज्योमेट्री की क्लास नहीं हो पाई अभी तक मेरी। तो मैं आज आपको फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम देखें तो ये हमारा एक हो गया, एक लाइन ले लेते हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये अभी नहीं बन पाया मुझे लग रहा है, नई नई प्रैक्टिस है दोस्तों, तो हंसना मना है, कोई हंसेगा नहीं। ये एक लाइन हो गई। मतलब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं जिसके चारों वर्टिस किसी एक ही सर्किल पर पड़ते हो। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए कि ये हमारा हो गया। ये
क्यू कर लेते हैं, ये क्यू है, ये आर हो गया और ये हमारा एस हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं इसमें कि ये जो क्यूएस है, ये जो गया क्यूएस, ठीक है, इस क्यूएस के बारे में बता रहे हैं, ये पी आर यानी कि ये साइड जो है हमारी, ये पी आर क्यू एस को समद्विभाजित विभाजित करती है। ये मेन आपके सवाल है। तो दोस्तों इसमें फिर बाद में इन्होंने ये भी बताया है कि पी क्यू आपका x सेंटीमीटर है, क्यू आर आपका 16.8 सेंटीमीटर दिया गया है और आर एस 14 सेंटीमीटर है और पी एस दिया गया है 25.2 सेंटीमीटर। तो आपको x का मान बताना है। तो दोस्तों इस पर आने से पहले मैं एक आध छोटे से ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस का मेथड है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो लगेगा, अभी मैं पहले उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, त्रिभुज है, ये ए बी सी एक त्रिभुज है और डी मान लेते हैं एक ऐसा पॉइंट है जो आधार BC को 2 और 3 के रेशियो में विभाजित करता है, ठीक है। तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD के साथ कितना होगा। दोस्तों ये CGL 2013 प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस पेपर का है। तो इसके बारे में आप लोग बिल्कुल जानते ही होंगे कि आधार पर स्थित कोई भी बिंदु आधार को जिस अनुपात में विभाजित करता है, सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज को उसी अनुपात में बांटती है। The point on a base divides the base in the same ratio in which the line from the opposite vertex divide the triangle। तो यानी कि इनका अनुपात भी 2 और 3 होता है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लें कि नहीं, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर ये जो A B C ये जो D था, अगर इन दोनों को बराबर कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये दोनों एरिया भी आपस में बराबर होंगे। पक्का दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मैंने एक एरिया का फॉर्मूला आपको और बताया था, अगर आपको याद हो, जैसे ये A है, ये B है, ये C है। A के सामने वाली भुजा A होती है, B के सामने वाली भुजा B, C के सामने वाली भुजा C। तो ये वाला एरिया आपको पता है। लेकिन सपोज करिए आपको ये वाली साइड नहीं पता है और यहाँ थीटा दिया गया, ये एंगल आपको थीटा दिया गया है और आपसे पूछा गया है ABC का एरिया। तो क्या होता है, बिल्कुल सही, 1/2 B इंटू C इंटू साइन थीटा। जानते हैं आप लोग, यानी और इस क्वेश्चन में मैं अब आपको इतना तो समझ गए होंगे कि आपके इस क्वेश्चन में सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होने वाले हैं। जी हां, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस एंड दिस। इन दोनों कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा और आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से ये अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता चाहूंगा कि आप देखें इस ट्राइंगल को, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास में, यहाँ पर अगर देखें तो ये देखिए, ये है QRS। आधार आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं यानी बराबर हैं। तो अगर इसका एरिया हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं M, तो ये भी क्या होगा, M हो जाएगा। पक्का। उसी तरह जब हम ट्राइंगल PQS में देखने जाएंगे तो अगर ये N होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। किसके, इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। भाई आधार पर स्थित ये कोई भी बिंदु, इसको मान लेते हैं देयर इज समथिंग पॉइंट, कुछ भी मान लेते हैं, T मान लेते हैं। तो ये एरिया बराबर, ये एरिया बराबर। पक्का। अब जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं, तो अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिएगा मैं यहां से इन
इन कॉन्सेप्ट को अगर अब मिटा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा स्पेस शायद कम हो जाएगा, तो मैं ये थोड़ा सा इधर इन वाले कॉन्सेप्ट को मिटा देता हूँ। ठीक है, और अब मुझे लग रहा है कि नाउ आई हैव प्रॉपर सफिशियंट स्पेस आफ्टर दिस। ये लीजिए, मैंने ये मिटा दिया। दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और मैंने भी देखा कि यूट्यूब पे चैनल तो बहुत सारे हैं, कई लोगों ने नहीं बताया। मैंने देखिए दोस्तों इसलिए छोड़ दिया था, मैंने सोचा था ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दूंगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो कहना चाह रहा हूँ आपसे, इस चीज़ को समझिएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये देखिए कितना है, M + N, पक्का। और यही अगर हम एरिया बोले ट्राइंगल किसका, PSR का भी यही ट्राइंगल है, M + N, पक्का। अच्छा दोस्तों, अब कहानी कहाँ बदलती, देखिए अगर हम एंगल Q को, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये S आपका, ये वाला जो एंगल है, ये आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का। तो अब उस लिहाज से एंगल और साइड जब होते हैं तो इसी PQR का एरिया 1/2 PQ मतलब x इंटू PR मतलब 16.8 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR। सॉरी यहां पर एक चीज रह गई, आपने दो यहां पर आपने दो साइडें तो ले ली, लेकिन इसकी जो खास चीज है वो लेना भूल गए कि दो भुजाएं इंटू इनके बीच का कोण साइन थीटा बराबर, भाई इसका 1/2, इसकी दोनों भुजाएं देखें तो एक कितनी 25.2 इंटू एक है कितनी 14, और इंटू ये आएगा साइन 180 माइनस थीटा। मुझे लग रहा है कि इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, आ गई। अच्छा, आप सब जानते हो साइन 180 माइनस थीटा अगेन बिकम साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ये साइन थीटा कट गया, हाफ और हाफ इधर कट गया। अब ये देखिए x क्या था, x एक्चुअली में आपका PQ था, इंटू 16.8 क्या था, QR था, बराबर उधर देखिए वो क्या था, PS था, इंटू RS था। अब देखिए मैंने जब इसका डिस्कशन कराया था तो मैंने ये चीज आपको सीधे याद करने के लिए बता दिया था। मैंने कहा था कि जिस भी ट्राइंगल के अंदर की एक साइड, ये मतलब जिस भी ट्राइंगल के एक शीर्ष से जो बीच वाली साइड आधा आधा हो रही है, मैंने कहा था जिसमें देखिएगा जो डायगोनल बाइसेक्ट वाला ट्राइंगल के अंदर आएगा तो उन दोनों ट्राइंगल के भुजाओं का गुणनफल PQ इंटू QR बराबर PS इंटू SR होगा। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया था, आज मैंने इसके अंदर की चीज बता दी। तो यहां से दोस्तों अगर x का मान निकालना है, नाउ इट्स वेरी इजी। आपका इधर कितना है 25.2 इंटू 14 और बटे ये दिया गया है 16.8, और ये डेसिमल से डेसिमल उड़ाने में हमें कोई टाइम नहीं लगा। और अगर देखें 14 1 जा 14 2 जा, और इसको जब काटेंगे 12 2 जा 24 और 12 1 जा 1, यानी आपका आंसर 21 आ जाएगा। तो दोस्तों इस थ्योरम को मैं पहले भी आपको बता सकता था, लेकिन मुझे लगा था कि ज्योमेट्री मैं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा पाया था और मुझे लग रहा था ये देर हो रहा था, इसलिए मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बता दिया है। और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को भी इस कॉन्सेप्ट में आगे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को पूछ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा उन लोगों को उन तक आप इस कॉन्सेप्ट को पहुँचा दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कहने वाली बात नहीं है, अपने दोस्तों के साथ इसको एक बार शेयर कर दीजिए। और भी ऐसे अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने पीछे आपको बताया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर ये देखिए, मैंने सबसे पहली वाली लिस्ट में ये देखिए यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर।
7607486786 पर आप सीधे सीधे मुझको अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मुझे लगेगा अगर तो मैं उस पर बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन पर आपको बताऊंगा। तब तक दोस्तों पढ़ते रहिए, मेंस की अच्छे से तैयारी करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, स्ट्रेटजिकल प्रॉब्लम आ रही हो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ रही हो, यू आर फ्री टू आस्क मी। साथ ही साथ दोस्तों आपके 2019 प्रीलिम्स की कट ऑफ के प्रिडिक्शन का मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स अभी फ़िलहाल इतने हैं और आगे कितने होंगे, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, जिसका अगर आप देखें तो मैंने रखा भी है सेफ स्कोर टू गेट जॉब थ्रू एसएससी। तो यहाँ पर आपको एक तरह से आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने पेपर में कितने मार्क्स लाने हैं जिससे आपको जॉब मिल जाए। दोस्तों ये बहुत ही प्रैक्टिकल एनालिसिस है, इसमें मैंने सीधे सीधे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कभी नहीं करता हूँ। कट ऑफ प्रिडिक्शन में मैं हर एक बात को इन्वॉल्व करता हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ की एनालिसिस कैसे की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों क्योंकि आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मन में एक क्यूरियोसिटी तो और भी होगी कि जानने की इच्छा कि सर एसएससी की पोस्ट में सैलरी कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी की पूरी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगी। इसका लिंक और पीछे वाले वीडियो एनालिसिस, इन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए देखिए और मोटिवेट होइए कि भाई जरा सा एग्ज़ाम और सैलरी 70,000। जी हाँ, 50 से 70,000 रुपये की सैलरी है। बस थोड़ी मैथ और थोड़ी इंग्लिश करते हुए आपको जाना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा, एक बार लाइक और कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम अपने अगले वीडियो में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।